नमस्ते, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम दीपशिखा ठाकुर है और दीपशिखा कॉमर्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल, जिसमें हमने अभी तक देखा कि कैसे एक फर्म की स्थापना हो रही है, कैसे सभी पार्टनर्स मिलकर अपना पार्टनरशिप डीड रेडी कर रहे हैं, जो कि उनका संविधान है, उसी के बेसिस पे वो अपना फर्म को बहुत सालों तक यहाँ पे चलाने वाले हैं। ये सभी चीज़ें हमने देखी थी अभी तक पार्टनरशिप फर्म में। अब हम देखेंगे कि जो पार्टनर्स होते हैं आखिर वो अपना जो कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं उसको वो कैसे यहाँ पे मैनेज करते हैं, कैसे उसकी अकाउंट बनाते हैं, कैसे उसको सेफ रखते हैं। हम यहाँ पे पूरी तरह से आज कैपिटल के बारे में समझेंगे, पार्टनर्स कैपिटल के बारे में समझेंगे कि आखिर वो पूंजी की स्थापना कैसे करते हैं, पूंजी इन्वेस्ट करके उसका क्या करते हैं, कैसे करते हैं। हम आज पैसों का खेल देखने वाले हैं कि कैसे एक बिजनेसमैन पैसों को यहाँ पे यूज़ करता है। अब हम देखेंगे जो पार्टनर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, किसमें, फर्म में, कंपनी में, कहीं भी बस इन्वेस्टमेंट करते हैं वो पार्टनर्स प्रॉफिट के लिए। तो यहाँ पे जब वो कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसमें हमें क्या करना है, इस चैप्टर में हमें कैपिटल के भी क्या करने हैं, टाइप देखने हैं कि वो पार्टनर्स अपने कैपिटल को, अपने पैसों को किस किस हिसाब से यहाँ पे रख सकता है, वो पैसों का यूज़ किस किस हिसाब से करेगा पार्टनर्स। तो जब हम पैसों के लिए पार्टनर्स क्या करता है, पैसा इन्वेस्ट करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम डायरेक्ट डालते हैं किसमें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इसको डालते हैं। हम उस इन्वेस्टमेंट को क्या बोलते हैं, पार्टनर्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम इसकी एक अलग से अकाउंटिंग करते हैं अकाउंट्स में। तो हम इसी पार्टनर्स कैपिटल को हम समझेंगे कि जब वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, एक पार्टनर पैसा लगा रहा है, तो एक पार्टनर ही नहीं होता है एक फर्म में, एक फर्म में बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं। हमने देखा था 50 तक हो सकते हैं, लिमिट था उसका, तो 15 भी तो हो सकते हैं। अब उन 15 पार्टनर्स ने कितना पैसा लगाया, एक ने 2 लाख लगाया, एक ने 4 लाख लगाया, अब ये एंट्री कहाँ होगी। तो इसके लिए एक फर्म क्या करती है, पार्टनरशिप डीड में इसकी भी पोस्टिंग होती है, इसकी भी वहाँ पे जानकारी मिलती है आपको कि उस पार्टनर्स कैपिटल का आप कैसे कैसे यहाँ पे हिसाब करने वाले हैं, उसको फिक्स रखने वाले हैं, उसको फ्लक्चुएटिंग रखने वाले, जिस पे हम अभी आने वाले हैं जस्ट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो पार्टनर्स कैपिटल है आखिर वो कैपिटल कितना ला रहा है, और जब तक फर्म चल रही है तब तक उस कैपिटल का कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, वो कैपिटल कहाँ पे है और कहाँ तक पहुँची। समझ सकते हैं इस बात को कि आखिर उस पैसे को क्या हुआ, वो पैसा कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है, कहाँ उसका गुड्स परचेज हो रहा है, ये सभी जानकारी कहाँ होगी, हर पार्टनर्स के उसके अपने पर्सनल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक उसका अपना स्वयं का अलग अलग हर पार्टनर्स का 50 पार्टनर है, 50 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेंगी। तो यहाँ पे क्या करते, सबका एक क्या करते हैं, हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। आपको प्रैक्टिकली समझना है यहाँ पे कि अकाउंट्स जो होता है वो बहुत प्रैक्टिकल का चीज़ है। अब हम जो कैपिटल लाते हैं पार्टनर, उसको क्या करते हैं, उसको भी हम डिवाइड करते हैं, उसका भी हम क्या करते हैं, डिवीज़न करते हैं, उसको हम बांटते हैं। मान लेते हैं आप पार्टनर्स हैं, आप एक फर्म में पैसा इन्वेस्ट करने गए, ठीक है। अब क्या हुआ यहाँ पे कि आप बोलेंगे कि मेरी जो भी यहाँ पे पैसों की खर्च है उससे मुझे मतलब नहीं है, मेरा जो यहाँ पे कैपिटल है वो फिक्स होना चाहिए। मैंने 50,000 लगाए हैं अगर एक बिजनेस में, तो वो 50,000 का कैपिटल यहाँ पे फिक्स हो, बाकी खर्चे जो भी होंगे मैं आउट ही खर्चे करूँगा, लेकिन मैं यहाँ पे कोई यहाँ पे अपने कैपिटल पे आँच नहीं आने दूंगा, मतलब मेरे पैसों को टच मत करो। ये होता है कि इसमें पार्टनर्स के दिमाग में, तो उसके बेसिस पे बनता है यहाँ पे 2 टाइप का अकाउंट। तो यहाँ पे हम उसी को समझते हैं, जो कैपिटल अकाउंट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इस कैपिटल को, इस पूंजी को हम 2 भाग में बांटते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या है यहाँ पे हमारा फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल, और सेकंड क्या है यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल। अब जो फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल है वो क्या होता है, इसका हिंदी मीनिंग मैं आपको बता देती हूँ। फ्लैक्चुएटिंग का मतलब होता है अस्थायी और परिवर्तनशील, अस्थायी और परिवर्तनशील। जो फिक्स होता है उसका मतलब क्या होता है यहाँ पे, स्थायी और स्थिर। ये फिक्स का मतलब हो गया, ऐसे भी आप समझ पा ही रहे होंगे। फिर क्या है, जो फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल होता है उसके अंदर हमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, हमें सिर्फ एक यहाँ पे अकाउंट रेडी करना होता है जिसको हम बोलते हैं कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो फिक्स अकाउंट होता है, जो फिक्स यहाँ पे कैपिटल होता है
उसमें क्या होता है, हमें 2 अकाउंट बनाने होते हैं। फर्स्ट क्या यहाँ पे कैपिटल अकाउंट, सेकेंड क्या यहाँ पे हमारा करेंट अकाउंट। तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप समझ सकते हैं, आराम आराम से समझना। सबसे पहले तो यहाँ पे क्या होता है, जो फिक्स है यहाँ पे सब पहले इसको समझते हैं। जो फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल है, जो अस्थायी है, तो यहाँ पे पार्टनर्स क्या बोलते हैं कि मैं इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं अपने फर्म से क्या कर रहा हूँ, कुछ ड्राइविंग्स कर रहा हूँ, यानी कुछ आहरण कर रहा हूँ, पैसे निकाल रहा हूँ, विड्रॉ कर रहा हूँ, या फिर कुछ भी ऐसा मैं कर रहा हूँ जिससे मेरा कैपिटल वापस मैं ही यूज़ कर रहा हूँ, तो वो क्या करो, तो मेरे कैपिटल अकाउंट से माइनस करते जाओ। मुझे इसका अलग से टेंशन नहीं चाहिए, मेरे कैपिटल अकाउंट से तुम माइनस करते जाओ, जो बैलेंस बचेगा वो कैपिटल बच जाएगा मेरा कैपिटल बैलेंस शीट में। तो ये बोलता है एक पार्टनर। अब एक और दूसरा पार्टनर आया, वो क्या बोला, मेरा जो यहाँ पे कैपिटल इन्वेस्ट मैंने किया है वो कैपिटल वैसा का वैसा होना चाहिए। जो बाहरी चीज़ें हैं, जो मैं यहाँ पे ड्राइविंग्स कर रहा हूँ, या फिर मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, प्रॉफिट लॉस मिल रहा है, पार्टनर्स का प्रॉफिट मिल रहा है, फर्म का प्रॉफिट मिल रहा है, उससे तो मैनेज करो सब कुछ को, लेकिन मेरा जो कैपिटल है यहाँ पे, जो मेरा कैपिटल यहाँ पे है, इसको आँच ना आए, मेरे पैसों को आँच ना आए। तो इस वजह से क्या होता है, इसका हम 2 अकाउंट बनाते हैं ऐसे पार्टनर्स का जो कि चाहते हैं कि मेरा कैपिटल फिक्स रहे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक उसका कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, और दूसरा उसका जो उसका खर्चा होता है, जो भी वो लेन देन कर रहा है, ड्राइविंग्स कर रहा है, उसके लिए हम एक अलग सा अकाउंट बनाते हैं, एक अलग सा उसका अकाउंट खोल कर उसको देते हैं कि तुम खुश रहो इसी में, तुम्हारे लिए एक अलग सा अकाउंट मैंने बना दिया है जो कि तुम्हारा करंट अकाउंट। आखिर तुम्हारा करंट बैलेंस कितना है वो किस में होगा, वो इसमें होगा। इसको हम बोलते हैं क्या, चालू खाता। इसको हम क्या बोलते हैं, पूंजी खाता। इसको हम बोलते हैं चालू खाता, करंट अकाउंट। अब हम आते हैं कि आखिर इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है। कुछ डिफरेंस नहीं है, बहुत इजी है, ये कैपिटल संभालना बहुत इजी है। फर्स्ट क्या, यहाँ पे आपको 2 चीज़ सेम दिख रही होगी। फर्स्ट क्या, जो कैपिटल है वो 2 भागों में बटा है, फिक्स और फ्लैक्चुएटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे हमें कैपिटल बनाना पड़ रहा है, और यहाँ पे क्या है, हमें कैपिटल ही बनाना पड़ रहा है और करंट भी। लेकिन अगर हम इसको हाइड कर दें, अगर बाई चांस हम इस करंट अकाउंट को हाइड कर दें, तो ये 2 कैपिटल है, दोनों तो सेम ही अकाउंट है ना, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, कुछ नहीं, बस ये करंट अकाउंट एक एक्स्ट्रा अकाउंट आ रहा है, लेकिन इससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। तो हम अभी समझेंगे कैसे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये दोनों अकाउंट हम यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है। अब हम आते हैं फिक्स और फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल पे। तो जो फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल है उसमें क्या हुआ, हमने देखा कि जो भी यहाँ पे लेन देन होंगे, जो ड्राइविंग होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग होगी, जो भी यहाँ पे पार्टनर्स को मिल रहे होंगे और ले ली जाएगी, सभी एक ही अकाउंट में पोस्टिंग होगी, कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पर फिक्स अकाउंट में क्या होता है, ये सेम टू सेम बनेगा किसकी तरह, कैपिटल में। इसको सब कुछ इसके कैपिटल में हम यहाँ पे डालते जाएंगे, कुछ भी यहाँ पे हम नहीं छोड़ते हैं। तो यहाँ का जो डेबिट बैलेंस होता है, जो भी डेबिट बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा, वो कुछ भी हो सकता है, बदलते रहता है, क्योंकि कभी पार्टनर्स किसी साल ड्राइविंग्स कर लिए, किसी साल उसको प्रॉफिट बहुत एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो क्या हुआ, सब कुछ मैनेज हो रहा है, कभी उसका प्रॉफिट बढ़ गया, कभी उसका प्रॉफिट घट गया, तो कभी उसका डेबिट बैलेंस बढ़ रहा है, कभी उसका क्रेडिट बैलेंस बढ़ रहा है, ये होते रहता है कि इसमें फ्लैक्चुएटिंग है। अब आते हैं हम फिक्स कैपिटल में। तो इसमें हमने देखा क्या, फर्स्ट क्या था हमारा यहाँ पे कैपिटल अकाउंट, सेकेंड क्या था हमारा करंट अकाउंट। तो इसमें क्या होता है, जो चालू खाता होता है, तो इसमें हमें क्या करना होता है कि जो करंट अकाउंट है, तो इसको बनाने के लिए जो हमारा क्वेश्चन होता है उसमें हमें 3 बातें मिलती है जिस पे हमें ध्यान देना, फोकस करना। हमारा मेन क्या, क्वेश्चन सॉल्व करना और अकाउंटेंसी को समझना। तो आप अकाउंटेंसी को समझो, बहुत प्रैक्टिकली रूप में समझो। यहाँ पे क्या होता है, हमें 3 काम करने हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, कि आखिर हमें ये करंट अकाउंट बनाना कब है। सबसे बड़ा प्रश्न यही उठता है कि आखिर हमें करंट अकाउंट कब बनाना है, क्वेश्चंस में हमें कैसे मिलेगा। तो ये आपको बहुत सीधे रूप में नहीं मिलता है, ये आपको थोड़ा घुमा के मिलता है। तो 3 बातें आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि हमें कैपिटल यहाँ पे बनाना है कि नहीं, या फिर करंट बनाना है कि नहीं। तो हम सबसे पहले देखेंगे, जब क्वेश्चन में आपको यहाँ पे फिक्स बैलेंस दिया गया हो, जब ये आपको फिक्स कैपिटल, यानी इस कैपिटल का क्या होता है, हमारा फिक्स था, फिक्स के अंदर आ रहा है, तो इस फिक्स कैपिटल का आपको बैलेंस दिया गया हो, तो आप समझ जाना कि यहाँ पे हमें करंट अकाउंट रेडी करना है। सेकेंड चीज क्या होता है हमारा, कि जब आपको यहाँ पे क्वेश्चन में साफ साफ बोला जाए, कि आपको साफ साफ यहाँ पे बोला जाए, साफ साफ बोला जाए, तब आपको क्या करना है, यहाँ पे करंट अकाउंट बनाना है। फिर थर्ड क्या, आपको जब यहाँ पे चर्चा हो,
जब यहाँ पे चर्चा हो किसकी, यहाँ पे फिक्स एसेट्स की, फिक्स कैपिटल की यहाँ पे चर्चा की हो क्वेश्चंस में, तब आपको बनाना है। यानी जब आपको फिक्स एसेट्स का यहाँ पे जानकारी दी गई हो, या फिर जब आपको यहाँ पे फिक्स एसेट का बैलेंस दिया गया हो, या फिर जब आपको यहाँ पे साफ साफ बोला जाए कि आप करंट अकाउंट बनाइए, तभी आपको क्या करना है, करंट अकाउंट की यहाँ पे एक अकाउंटेंसी यहाँ पे अकाउंट खोलनी है। तो ये कब करना है, जब आपको क्वेश्चंस में दिया गया हो तब। अब इस दोनों में क्या फ़र्क होता है, इसी को समझना है, ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। अब आप सोचेंगे कि आखिर हमें कैपिटल अकाउंट बनाना क्यों है, आपको आखिर हमें यहाँ पे ये बनाना ही क्यों है। तो यहाँ पे बनाना इसीलिए क्योंकि हर पार्टनर चाहता है, हर यहाँ पे पार्टनर चाह रहा है कि जब यहाँ पे मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है, फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो एंड हो रहा है, उस वक्त मुझे ये पता चल पाए कि मेरा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया है उससे मुझे क्या प्रॉफिट हो रहा है, कितने मैंने ट्रैवलिंग्स किए हैं, कितने मैंने फिजूल खर्च किए हैं, और आखिर मेरा प्रॉफिट क्या है, मेरा लॉस क्या है। इसकी जानकारी के लिए वो क्या करता है, यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना का मांग करता है, इसीलिए हम इसको बनाते हैं। अब हम आते हैं कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। ये बहुत सिंपल है, ये पैसों का हिसाब किताब है तो इंटरेस्टिंग तो होगा ही, तो हमें कुछ नहीं करना है, ये चैप्टर बहुत ईजी है। तो आपको प्रैक्टिकली समझना है इसको, ये जो अकाउंट है इसको प्रैक्टिकली समझना है। बहुत लोग क्या करते हैं, पहले एप्रोप्रिएशन पे जाते हैं, पर आप पहले कैपिटल सीखो, उसके बाद हम एप्रोप्रिएशन पे भी आएंगे, प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम समझते हैं अब इसको, कैपिटल अकाउंट को। तो जब कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो उस वक्त क्या करते हैं हम, तो मान लीजिए कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक जब पार्टनर्स आ रहा है तो उसमें क्या करेगा वो, मान लेते हैं क्या ए, ये क्या है बी, ठीक है, ये क्या है फिर ए और बी, ये दो पार्टनर्स हो गए। अब क्या हो रहा है, इसका हम एक कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ एंट्रीज दिख रही होगी, तो उस एंट्री में हमें क्या करना है, उस एंट्री में हमें सिंपल काम ये करना है कि जब जो भी पार्टनर्स यहाँ पे ये इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसका बैलेंस शीट हम लिखते हैं किसके अंदर, इसके अकाउंट के अंदर, टू बैलेंस बी डी, टू बैलेंस बी डी। तो हम यहाँ पे क्या डालेंगे, ए का यहाँ पे जितना भी इन्वेस्टमेंट हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पे भी एक्सेप्शन में होता है, कोई कोई पार्टनर्स क्या करते हैं, कुछ पैसे उठा लेते हैं तो उसका बैलेंस कहाँ होता है, बैलेंस शीट के, उसका बैलेंस होता है इस साइड, जिस वजह से हम यहाँ पे भी लिखते हैं बैलेंस बी डी। उसके बाद क्या होता है, टू कैश, बाई कैश, यानी एडिशनल कैपिटल। यहाँ पे हम उसको भी डाल देते हैं, इसका इतना कैपिटल था, इसका इतना कैपिटल था। पैसों पे मत जाओ आप बस इस एंट्री पर जाओ, अभी पैसों का हम बाद में देख लेंगे, उसका पैसा है, हम क्यों टेंशन लें, हम बस जानेंगे क्या कि उसका अकाउंट्स को हम सॉल्व कैसे करेंगे, उसकी अकाउंट्स की हम पोस्टिंग कैसे करेंगे। फिर क्या, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब थोड़ा आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो मैं आपको एक रामबाण बोलते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। आपको इस कैपिटल अकाउंट में कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा देखना है, याद नहीं रखना है कि आखिर कौन सी एंट्री कहाँ जा रही है, डी आर या फिर सी आर। हमें याद ये रखना है कि जो पार्टनर्स होता है उसको क्या मिलने वाला है, क्या उसका मिल सकता है, क्या उसका अधिकार है। तो उसको हम जो अधिकार होता है उसको हम कहाँ डालेंगे, इस साइड। और जो भी उसने ले लिया हो, जो भी वो वहाँ पे फर्म से ले गया हो, उसको हम कहाँ डालेंगे, उसको हम डालेंगे डी आर साइड में। यानी पार्टनर्स के द्वारा सभी लाई गई राशि जो भी उसकी अधिकार होती है उसको हम यहाँ लिखेंगे, और उसके द्वारा जो भी राशि ले ली गई है उसको हम डी आर साइड में लिख देंगे। ये एक रामबाण होता है इस अकाउंटेंसी के लिए और इस कैपिटल अकाउंट के लिए। आपको कुछ भी यहाँ पे नहीं सोचना है, बस याद रखना है। और ये ऐसे मत याद रखिए कभी भी कि कमीशन है तो ये डी आर में जाएगा कि सी आर में जाएगा। ऐसे लोग करते हैं और जब चैप्टर एंड होता है तो उनके दिमाग में कुछ भी नहीं रहता है, वो सब कुछ भूल के बैठे होते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सैलरी टू पार्टनर। तो पार्टनर्स को सैलरी मिलती है, उनका अधिकार है ये पार्टनर्स की सैलरी का, तो उनको मिलेगी। अगर क्वेश्चंस में यहाँ पे दिया गया हो कि हाँ पार्टनर्स को सैलरी भी हम देंगे, पार्टनरशिप डीड में अगर हो तो हम क्यों ना दें इनको, इनका अधिकार है ये, तो हम ये भी इसको सी आर साइड में लिखेंगे। फिर क्या यहाँ पे कैश, एडिशनल कैश, एडिशनल कैपिटल। अगर वो बाई चांस फर्म के बीच में कुछ कैपिटल एक्स्ट्रा लगा रहा है तो वो भी तो उसी का हुआ ना, तो हम उसको भी उसी के अकाउंट में हम लिख देते हैं, सी आर साइड में लिखते हैं हम। यानी पार्टनर्स के द्वारा लाई गई सभी राशि सी आर साइड में और ले ली गई सभी राशि डी आर साइड में। ये दो लाइन आप याद कीजिएगा, आपको कभी भी इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा। उसके बाद क्या यहाँ पे सैलरी हो गया, पार्टनर्स को सैलरी हमने दे दिया। फिर कमीशन, तो किसी किसी पार्टनर्स का क्या होता है, कमीशन भी होता है। पार्टनर्स क्या होते हैं, एक तरह के वो ब्रोकर ही होते हैं, जो अपना माल होता है, जो गुड्स होता है उसको परचेस करवाने के लिए अपना पूरा जो जी जान होता है वो लगा देते हैं।
तो ये क्या हो गया, उसका कमीशन हो गया। अगर कमीशन का बात होगा यहाँ पे, अगर कमीशन का बात, तो हम यहाँ पे पार्टनर्स को कमीशन भी देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, बिजनेस। तो जो भी बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है उसको, जो भी उसको फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट हो रहा है, वो भी तो उसी का अधिकार है, तो हम उसको क्यों ना दे, तो हम ये भी उसी को देंगे। तो उसको हम यहाँ पे दे देते हैं, उसको भी पैसा। ठीक है, अब आते हैं हम डीआर साइड में, डेबिट साइड में। क्या कि उसको कहाँ से कौन सा पैसा वो ले गया है, कौन सा पैसा वो ले जा सकता है, तो इसको हम सबसे पहले समझेंगे। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, ये भी आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टू बैलेंस बीटी, तो ये आपको एक्सेप्शन मिलता है कभी कभी बैलेंस शीट में, तो इसको भी हम ध्यान में नहीं देंगे। इसका क्या है, टू ड्राविंग्स इफ एनी, यानी अगर किसी भी पार्टनर्स ने बाई चांस ए ने या फिर बी ने अगर ड्राविंग्स किया है, तो हम यहाँ पे डीआर साइड में लिख देंगे, क्योंकि हमें उससे वापस भी लेना है इसको। ठीक है, अब हम देखेंगे कैश, यानी उसने कितना विड्रॉल किया है, उसने कैश पैसा कितना निकाला है, उसको हम देखेंगे। तो वो भी हम यहाँ पे अमाउंट लिख देते हैं। उसने खर्च कर दिया तो हम पैसे पर भी क्यों जाए, हमें क्या देखना, हमें एंट्रीज देखनी है कि आखिर कौन कौन से यहाँ पे चीज़ें, कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे कहाँ कहाँ जाएगी, उस पर फोकस करना है। फिर क्या, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग्स, तो अगर उसने ड्राइविंग्स किया है, उसने आहरण किया है, टू ड्राइविंग्स भी हो सकता है, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग्स भी हो सकता है। और ड्राइविंग के ऊपर था, यहाँ पे क्या, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग्स। तो अगर उसने ड्राइविंग्स किया है, तो हमने देखा था क्या था, उस पर भी इंटरेस्ट होता है। जो फर्म होता है वो अपने पार्टनरशिप डीड में इसकी भी चर्चा करती है कि हम यहाँ पे इंटरेस्ट यहाँ पे डालेंगे ड्राइविंग्स के ऊपर, तो हम उसको भी यहाँ पे लिख देंगे और इसका भी पैसा की डिमांड करते हैं उससे। ये भी कहा जाएगा, उसके कैपिटल अकाउंट में जाएगा। फिर क्या, टू प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बिजनेस लॉस। अब जो लॉस हुआ वो किसका हुआ, वो भी तो पार्टनर्स का ही होता है, तो लॉस की क्या करता है, वो भरपाई करता है। तो लॉस हम कहाँ डालेंगे, इसके डेबिट साइड में। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हम लॉस डाल दिए, हो गया। अब हम यहाँ पे बस इतना ही करना है, जो भी अमाउंट आप देखिएगा, जो भी नया नया नाम आप देखिएगा, तो डरना नहीं है, बस सोचना है कि ये क्या है, ये किसका प्रॉफिट है, पार्टनर्स का लॉस है, प्रॉफिट है, कहाँ जाएगा, इसको सोच के आपको यहाँ पे पोस्टिंग कर देनी है डेबिट और क्रेडिट में। तो इतना आपको ध्यान रखना है। अब हम देख लेंगे कि कौन सा बैलेंस ऊपर है, कौन सा बैलेंस नीचे है। तो ये क्या था, हमारा फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल था, जिसमें हमें कैपिटल के ही अंदर सब कुछ यहाँ पे हमने डाल दिया, कैपिटल भी डाल दिया, जो भी उसने काम कर रहा है उसमें कैपिटल इंटरेस्ट मिला, जो भी उसको यहाँ पे कमीशन मिल रहा है, जो भी उसने ड्राइविंग किया वो भी हमने यहाँ पे डाल दिया। अब आते हैं हम फिक्स कैपिटल की तरफ। ये क्या था, हमारा फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल। अब हम आते हैं फिक्स कैपिटल की तरफ। उसमें हमें क्या करना है, कैपिटल अकाउंट में सेम चीज़ें होती है, ये कैपिटल अकाउंट ही है, लेकिन यहाँ पे हमें एक एक्स्ट्रा क्या मिल रहा था, करंट अकाउंट। फिक्स अकाउंट में हमें करंट अकाउंट मिल रहा था। तो अब टेंशन नहीं लेना, कुछ नहीं करना है, मैं इसको यहाँ पे 1 मिनट में सॉल्व करके आपको दिखाती हूँ कि करंट अकाउंट में कैसे बनता है। हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे हमें इसका ये बैलेंस CD, बैलेंस BD, यानी ये क्या था, इसका कैपिटल था, ये क्या था, इसका पार्टनर था, क्या था, कैपिटल था। बन गया हमारा पार्टनर्स करंट अकाउंट, यही था हमारा पार्टनर्स करंट अकाउंट। यानी कुछ नहीं करना है पार्टनर्स करंट अकाउंट में, यहाँ पे सिर्फ इतना होता है कि जो कैपिटल होता है उस कैपिटल को हम अलग कर देते हैं, कि जो बैलेंस मैंने मिटाया है, अभी जो कैपिटल मैंने इन्वेस्ट किया हुआ हटाया है, उसका हम एक अलग अकाउंट बना करके सिर्फ यहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ पे टू बैलेंस CD, टू बैलेंस BD डाल देंगे, और क्या होगा, हमारा बैलेंस हमेशा क्या आएगा, क्रेडिट बैलेंस आएगा। हमें हमेशा यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस ही मिलता है, किसमें, सिर्फ कैपिटल अकाउंट में। और अगर करंट अकाउंट होगा तो उसमें क्या लिखेंगे हम, जो भी वो काम कर रहा है, जो भी उसका चालू खाता होता है, जो भी वो काम कर रहा है, जो कैश उसने वापस डाला, जो उसके पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया, जो उसके पास सैलरी उसको मिल रही है, जो कमीशन मिल रहा है, जो बिजनेस प्रॉफिट मिल रहा है, और जो भी साइड का हम डालेंगे, जो उसका ड्राइविंग्स उसने किया, जो उसने कैश विड्रॉ किया, जो उसने इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग उसको देना पड़ रहा है, वो सब हम कहाँ डालेंगे, इस साइड। और हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, तो बस इतना ही बन गया हमारा पार्टनर्स करंट अकाउंट। यानी इतना ही सिंपल है, ये कुछ नहीं करना, बस हमें कैपिटल को हटाना है, हमारा कैपिटल का करंट अकाउंट बन जाएगा।
फिक्स कैपिटल में यही होता है। कब कब हम बनाते हैं, 3 बातें याद रखनी है आपको जब आपको क्वेश्चन से बोला जाए साफ साफ। जब आपको फिक्स एसेट्स का बैलेंस दिया गया हो या फिर फिक्स एसेट्स के बारे में यहाँ पे जानकारी की गई हो, चर्चा किया गया हो, तो इन 3 जगहों पे हम क्या करते हैं, कैपिटल करंट अकाउंट को बनाते हैं। तो यही हमें करना है इस पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट में। एप्रोप्रिएशन हम बाद में बनाएंगे, पहले हम इसको समझेंगे कि पैसों का लेन देन कैसे करें, पार्टनर्स के अंदर कैसे यहाँ पे डिवीजन करते हैं हम, इसको हमने आज समझा है। पैसों से कम मतलब रखिए, यहाँ पे मतलब रखना चाहिए किससे, क्या आखिर वहाँ पे जा क्या रहा है, उसको मिल क्या रहा है और उसने क्या क्या ले लिया है, यही समझना है। यही 2 लाइन आपको याद रखना है कि पार्टनर्स के द्वारा लाई गई सभी राशि यहाँ पे हम CR साइड में डालेंगे और ली गई सभी राशि, जो भी उसने राशि ली गई है तो वो कहाँ डालेंगे, DR साइड में डालेंगे। तो बस यही है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। और जो यहाँ पे अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अलग हो रहा है तो वहाँ पे क्या करेंगे, हम ये सब कुछ हटा देंगे, ये सब कुछ गायब हो जाएगा और यहाँ पे टू बैलेंस CD आएगा, टू बैलेंस BD आएगा बस। और क्या होगा, हमारा हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा, CR बैलेंस अधिक होगा। तो यही होता है किसके अंदर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। और ये हो गया हमारा पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो बहुत इजी है चैप्टर, बहुत सिंपल है। उम्मीद कर रही हूँ आपको समझ में आया होगा कि चैप्टर कैसे बनता है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।